तो स्वागत है आपको अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे 1857 से लेकर 1947 के, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना क्या था? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। कब किया था? 1873 में। यही थे ज्योतिबा राव गोविंद फूले, फाउंडिंग द मेंबर ऑफ द सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा बिलोंग विद द सावित्री फूले वेयर द कॉन्स्टिट्यूटेड पेनर्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद। कब किए थे? 1936 में। 1936 में किए थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्ष था, यही था स्वामी सहजानंद जी। अगला, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से? तो उराव जनजाति से। उराव जनजाति से ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति से। देखिए, उराव जनजाति। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्याओं के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्याओं की जांच के लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। दूसरा, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने अपने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को महापुरुषों में से एक थे। आप सभी को पता हो, शुरू से पढ़ते, जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, मतलब चंपारण आंदोलन, तो उसमें राजप्रसाद शुक्ल जी बुलाए थे, नॉट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, आचार्य जे.बी. कृपलानी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के महापुरुषों में से एक थे। बात सही है, यानी ओनली 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, असम में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? जैसे बिहार के थे वीर कुंवर सिंह, तो असम के कौन थे? तो असम के थे दीवान मनीराम दत्ता जी थे असम के। अगला, तेभागा आंदोलन जो 1946 में हुआ था, 1946 में जो तेभागा आंदोलन हुआ था वो कहाँ है? तो वो बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में। अंग्रेजी द्वारा अपनाए गए भूमि निपटान के लिए, यानी अंग्रेजी द्वारा अपनाए गए भूमि निपटान के निम्नलिखित में से किस प्रणाली में किसानों की हित की अधिक सुरक्षा प्रदान की गई थी? तो वो रैयतबाड़ी सिस्टम था, उसी में रैयतबाड़ी सिस्टम में। देखिए, रैयतबाड़ी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? थॉमस मुनरो द्वारा। रैयतबाड़ी कौन लाया था? थॉमस मुनरो लाया था 1820 में। 1820 में लाया था थॉमस मुनरो। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में। 1874 में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन, 1874 में, यही खैरवार। बंगाल और बिहार की भूमि पर काश्तकारों का अधिकार, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1885 में। 1885 में लागू हुआ था। 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में ही हुआ था, और बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी 1885 में। पूछ लेगा, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था किसकी उपज? तो डफरिन की उपज था। तो हो गया ये 1885 के एक्ट था। पूछ रहा है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में क्या थी? पहला, भारतीय राज्यों को जोड़ने की किसी भी इरादे को स्वीकार करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रशासन को ब्रिटिश राज का अधीन बनाना चाहिए। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनिमय करने के लिए नहीं। इसका खाली आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए। ये था उनका उद्घोषणा विक्टोरिया का। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर विभिन्न हिस्सों में अलग अलग भू राजस्व प्रणाली लागू किया था। बात सही है। इसने भारतीय किसानों को विभिन्न वर्गों में निर्माण किया। ये भी बात सही। आर और ए और आर दोनों सही है। और ए आर की व्याख्या, मतलब कोई भी कथन और असर्शन वाला आंसर देगा, मतलब असर्शन रीजन मतलब क्योंकि लगा देगी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। बात सही था, क्योंकि इसने भारतीय किसानों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, अली मर्दन खान ने बंगाल के राजस्व की खेती प्रणाली की शुरुआत की थी, एक बात गलत है।
दूसरा, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक फाउंड्री स्थापित किया था। बात सही था। मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए पैसे दिए थे। ये बात सही है। ब्रिटिश जनरल जिन्होंने पोर्टो नोवो युद्ध में हैदर अली को हराया था, कौन थे? सर आयर कूटे थे जो इन्होंने हटाया था। अगला क्वेश्चन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या समझते हैं? यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुआ था। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार व्यापार अधिकारों को उन्मूलन की प्रक्रिया और बढ़ा दी थी। ये दोनों सही है, बोथ राइट। दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे प्रभावी योगदान क्या था? उन्होंने कहा था अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यानी अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण, मतलब जितना भी कमाई हो रहा है सब अंग्रेज इंग्लैंड भेज रहे थे, तो इन्हीं को कहा जाता है। यानी दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण किया जा रहा है। नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो नाना साहब के सेनापति आप सभी को पता होगा तात्या टोपे थे नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे। 1857 के विरोध में वीर कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे? तो अपना बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो भारत के था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार जी ने कहा था। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, वो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। 1857 की पहली क्रांति यानी आज़ादी की पहली लड़ाई किसने कहा था? बी.डी. सावरकर जी ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। देखिए अगला, भारत के इतिहास संदर्भ निम्नलिखित उन्मुखों पर विचार किया। औरंग राजस्व के खजानों की प्रभारी था? नहीं। बिनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। मिर्सिदार राज के नामित राजस्व था। यानी ऑप्शन 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे? दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में पूछ रहा है। ड्रेन थ्योरी शब्द के सही ढंग से परिभाषित करता है। कौन सा शब्द? दादा भाई नौरोजी क्या कहते थे? तो अंग्रेजों ने भारत को शोषित कराया, तो इस चीज़ में देखिए भारतीय की राष्ट्रीय संपत्ति एवं कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है तथा जिसके लिए भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं। जो भारत के लोग कमा रहे थे, जो भारत में नहीं रह रहा था, वो अंग्रेजों ने इंग्लैंड भेज रहे थे। इसी के बारे में दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था। दादा भाई नौरोजी जी.वी. सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्ता कौन थे? भारत के उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ये तीनों थे, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की सफलता के और फ्रांसीसियों की विफलता कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बंगाल की विजय भारी धन और जनशक्ति के प्राप्त करना था। सही बात है। अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठ थी, ये भी सही बात है। अंग्रेजों की जो नेवी थी वो बहुत पावरफुल थी। अंग्रेजों द्वारा बंगाल की विजय से भारी धन और जनशक्ति को प्राप्त करना था। बात सही है। अगला, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद की उप दीवान किसे चुना गया था? मोहम्मद राजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद राजा खान को। चलिए क्वेश्चन आते हैं। वास्को डी गामा मिलान करना था। आप सभी को पता होगा वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे। तस्मान हॉलैंड के थे। यानी 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन विद्रोह वाला है। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 में अहोम, जिसे हम अभी असम के जानते हैं। कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 के बीच। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह था 1855 से 56 के बीच। 1855 से 56 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह। और मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। यानी मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3।
तो आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 इसका कल आएगा। थैंक यू।